हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप चैट जीपीटी का यूज़ करके कैसे अपने एक्सेल के काम को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। इस पर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो बना के रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से आपको बताया है कि आप घंटों का काम कैसे मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं, वो भी चैट जीपीटी का यूज़ करके। यानी कि चैट जीपीटी से अब आप सिर्फ सवाल नहीं पूछ सकते, आप अपना पूरा का पूरा एक्सेल में जो भी काम करना है वो सारा का सारा एक्सेल से पूछ सकते हैं। वो डायरेक्टली सब कुछ करके आपको दे देगा। तो हमने इस पे ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो बना के रखे हैं, तो आप हमारे वीडियो वाले पोर्शन में जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पर यूट्यूब पर सर्च करिए हर्षिका अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला हमारा चैनल है। यहाँ पर हमने यहाँ पर 400 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करी हुई है। तो हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर सिखाया है, जैसे कि एक्सेल पे, साथ में टेली प्राइम पे, जीएसटी, इनकम टैक्स, बहुत सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें सीख लें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई भी पेड कॉस्ट नहीं है, ना ही हम किसी वेबसाइट पे सिखाते हैं। हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और साथ में अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारे सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो करें। और अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव सीखना है तो कमेंट में जीएसटी लाइव लिखें। जितने ज़्यादा हमें कमेंट आएंगे उतना जल्दी हम आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मेरा कुछ डेटा है। तो यहाँ पर 15 का डेटा है, तो मैं आसानी से चीज़ें फ़िल्टर कर सकती हूँ कि मेरा कोई चीज़ डबल वाली तो नहीं आ गया है या ऐसी कुछ चीज़ें। लेकिन आपका जो भी डेटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हज़ारों में या लाखों में होता है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये चीज़ें कि हम डेटा को फ़िल्टर करें कि आप डुप्लीकेट कैसे रिमूव कर सकते हैं ऐसा। जैसे अगर आपको एक्सेल आता होगा तो ईज़ी है कि कैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएँगे और यहाँ पर डेटा वाले ऑप्शन में जाएँगे। तो सब नए 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 हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई होगी कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, तो हम कहाँ से सारी चीज़ें रिमूव करें या हटाएं। तो हम यहाँ पर सिंपली पूछ लेंगे चैट जीपीटी से। हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक्सेल में मैं डुप्लीकेट डाटा कैसे रिमूव कर सकती हूँ, शॉर्टकट कीज। तो मैंने यहाँ पर इजीली लिख दिया है हिंदी में ही, इंग्लिश में भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है कि सिलेक्ट डेटा, अगर कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए और फिर गो टू डेटा टैब ऑन द रिबन, रिमूव डुप्लीकेट का वहाँ पर ऑप्शन होगा। तो हम यहाँ पर डेटा टैब में गए। अब यहाँ पर मेरे को रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन होगा। अब मेरे को ये चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, ये रही, रिमूव डुप्लीकेट आ गया है। तो हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डुप्लीकेट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि 4 वैल्यू डुप्लीकेट थी वो रिमूव हो गई है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इजीली। और अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूला चाहिए कि फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला भी हमें बना के दे देगा। तो हम यहाँ पर कंट्रोल जेड करके इसको भी ये चीज़ हटा देते हैं। और फिर यहाँ पर हमें सिर्फ कॉपी करना है और फिर मुझे यहाँ पर ये चीज़ जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो इसने ये चीज़ें बना के दी है।
कि ये जो चीज़ है वो डुप्लीकेट है, ये भी चीज़ जो है वो डुप्लीकेट है यहाँ पर। तो ये चीज़ें डुप्लीकेट क्यों है और ये चीज़ें यूनिक है, यानी कि ये फर्स्ट बार ही आया है। तो ये चीज़ें हम इसने हमें यहाँ पर बना के दे दी है कि ये डुप्लीकेट है और ये सारी की सारी ये यूनिक है। तो अब हमें तो ये ऐसा बता रहा है कि ये सारी चीज़ें तो एक ही बारी है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो नीचे से 4 डेटा डिलीट करने में हमें टाइम नहीं लगेगा, तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि कीप वाला आ गई है चीज़। ओके, इस तरीके से इसने ऐसा फॉर्मूला भी बनाकर दे दिया है कि कौन सी चीज़ डुप्लीकेट है, क्या चीज़ है। तो अगर मतलब मान लीजिए कि हम कुछ डेटा को यहाँ पर फिर से ला देते हैं और मैं कुछ चीज़ें चेंज कर देती हूँ, जैसे कि इसका जो भी सरनेम है, इसका ये जो था कीप लिखा रहा है, तो मैं इसका कॉपी कर देती हूँ पूरा का पूरा ईमेल आईडी और पेस्ट कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसने यहाँ पर कीप लिखा आ रहा है और यहाँ से इसने ये वाली चीज़ कीप रखी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वो है, क्या बोलते हैं हम इसको, यूनिक है और इसमें ये चीज़ थोड़ी मिक्स हो जाती है। और अब हम यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो डुप्लीकेट कर देते हैं, जैसे मैंने रोहन मेहता का नेम चेंज कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कीपी लिखा आ रहा है, क्योंकि ये वाला डेटा जो है वो अलग है। तो चैटजीपीटी में काम इसी तरीके से किया है कि पूरा का पूरा डेटा अगर आपका सेम है तो उसको वो रिमूव करने के लिए आपको ऑप्शन देगा। नहीं तो अगर सारी चीज़ें सेम नहीं आती है, कुछ चीज़ें डिफरेंस होगी, तो वो हमें यहाँ पर सजेस्ट नहीं करता है कि ये चीज़ें यहाँ पर निकाल दीजिए। तो इस तरीके से काम होता है। तो कुछ चीज़ों में आपको अपना भी दिमाग लगाना होता है। सारी चीज़ें अगर चैटजीपीटी पे रखेंगे तो सही से भी चीज़ें नहीं होती हैं। तो वो भी आपने यहाँ पर देख लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी और किस तरीके से आपको काम करना है, चैटजीपीटी से काम करवाना है, खुद इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है और कैसे आप काम को काफ़ी ज़्यादा ईज़ी कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये चीज़ें ही करनी है कि काम अगर आपका शॉर्टकट तरीके से हो जाए तो डायरेक्ट ही कर देना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है यहाँ से। जैसे कि चैटजीपीटी ने बताया था कि रिमूव जो करना रहता है डुप्लीकेट, मतलब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पर रिमूव लिखी आ रही है, यानी कि ये मिक्स में है। मान लीजिए कि ये मैं डेटा सिलेक्ट करके एक्सेल में एक ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट का, यहाँ से करती हूँ तो ये रिमूव वाली चीज़ें रिमूव हो जानी चाहिए और कीप वाली रहनी चाहिए। तो ये एक्सेल कैसे काम करता है ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये मैंने रिमूव डुप्लीकेट पे ओके किया, तो मैंने यहाँ पर डिटेल सिलेक्ट कर दी है यहाँ पर और ओके कर दिया। ई कॉलम में मेरा को कुछ नहीं लेना देना है, तो मैं इसको ओके कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रिमूव वाली 2 चीज़ें थी यहाँ पर वो चली गई है, सारी कीप वाली है, यानी कि ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो यूनिक है। तो चैटजीपीटी एक्यूरेट तो काम करता ही है, जैसे एक्सेल ने किया है कि इसने सारी चीज़ें वेरीफाई करी है कि सब चीज़ें आनी चाहिए या क्या चीज़ें हैं इसे। तो अगर एक्सेल में तो इफ आपको सिर्फ नेम में डुप्लीकेट रिमूव करना है तो वो चीज़ें हो जाती है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। आपको हर एक फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली सारी वीडियोस को नहीं देखनी पड़ेगी कि आपको अगर एक्सेल में कोई चीज़ करनी है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके करेंगे। आपको सिंपली चैटजीपीटी से पूछ लेना है, तो ये चीज़ें आसान हो जाती है। और अगर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में डिसेबल है, चैटजीपीटी का यूज़ करने नहीं देते हैं, तब सिंपली मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो मोबाइल से डायरेक्ट फ़ोटो भी निकाल सकते हैं और बता सकते हैं चैटजीपीटी को कि ये मेरा डेटा है, आप इसको सही करके दो इस तरीके से। और फिर आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो कॉपी पेस्ट करने देगा नहीं आप जहाँ पर काम करते हैं। तो इस तरीके से आप इजीली काम तो कर सकते हैं। टाइम इस तरीके से बच जाएगा कि चैटजीपीटी को आप अपना पूरा पूरा सिचुएशन समझा सकते हैं, जो कि गूगल को नहीं समझा सकते हैं कि मेरे को किसी लिए कौन सी चीज़ का फॉर्मूला चाहिए और ये सारी चीज़ें। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।
और अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव सीखना है तो आप हमें कमेंट में जीएसटी लाइव लिखें। तो जितने ज़्यादा हमें कमेंट मिलेंगे उतना जल्दी ही हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लाइव यूट्यूब पे सिखाने वाले हैं।